नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 2 जून 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का यूनिट फर्स्ट तकनीकी के साथ शिक्षण का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 है। तो 6, 7, 8 ये तीनों प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 108 इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारे पेपर आपको, इस पेपर के सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट सहायक होता है तो ए सामान खरीदने में भी, अध्ययन में, सी शोध कार्य में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड्स, सभी लोगों को लाभ हो सके। और एक शब्द बार बार कह रहे हैं, 6, 7, 8 तीन प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल कीजिए, ठीक है। चाहे प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन कहीं भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक। हम लोग थोड़ा तेज़ी से देखेंगे, समय कम है। तो डेटाबेस में सम्मिलित है तो ए डेटा को पुनः प्राप्त करना, बी डेटा को संग्रहित करना, सी डेटा को प्रतिबंधित करना, डी उपयुक्त सभी। तो डेटाबेस में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी एरिक। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा का दोष है? सही जवाब हो जाएगा बी आंखों व दिमाग पर जोर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी संगणक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI द्वारा किसकी उपेक्षा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा सी भावात्मक पहलुओं की। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सहयोगी है तो यह ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी, स्वतः ईमेल, सी स्वतः SMS, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समंकों के सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समंकों के सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ नहीं है? तो उपयुक्त डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी है। समंकों के सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ है? त्वरित होता है, दृश्य भावना भी होती है, विश्लेषणात्मक में सहायक, सभी अर्थात तीनों सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से क्या लाभ नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात तीनों लाभ है, ठीक है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। समंकों के सही प्रदर्शन से ये सभी लाभ होते हैं। त्वरित चित्र या ग्राफ डेटा को जल्दी समझने में मदद करता है, क्योंकि जटिल संख्याओं को देखने के बजाय त्वरित दृश्य सारांश प्रस्तुत करते हैं। दृश्य भावना चित्र डेटा को अधिक आकर्षक और समझने में आसान बनाते हैं, जिससे दर्शक को रुचि बनी रहती है। विश्लेषण में सहायक ग्राफ रोजाना पैटर्न और विसंगतियों को आसानी से उजागर करते हुए जो डेटा विश्लेषण में बहुत सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात तीनों लाभ है। तो ये पूछ रहा है मुख्य लाभ नहीं है, कौन सा नहीं है? डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों लाभ है। लचीलापन, नवीन कौशल सीखना, उपस्थिति सीमा नहीं। मुख्य से क्या होता है, आप ऑनलाइन क्लास लेते तो उपस्थिति सीमा नहीं रहती है, अर्थात तीनों लाभ हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को? इसमें बोल रहा है मुख्य लाभ नहीं है तो तीनों हैं, तो ये तो सभी होता तो हम कह देते सभी लाभ हैं। डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा है लाभ नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अगर पूछता मुख्य लाभ है तो सभी हो जाता है, ठीक है। डी इसका सही जवाब है, मतलब तीनों लाभ हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईसीटी के प्रयोग में आसान बनाया है, आईसीटी के प्रयोग में आसान बनाया है ये अन्य संस्थानों के साथ सहयोग भी, अन्य स्कूलों के साथ सहयोग सी, अन्य विद्यालयों के साथ सहयोग डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, उपयुक्त सभी। आईसीटी के प्रयोग में आसान बनाया है, सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, डी एप्पल, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आईसीटी का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न से क्या दृश्य सर्व शिक्षण सहायक सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, कंप्यूटर। दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे, दिखाई दे, सर्व मतलब सुनाई दे, तो जो दिखाई सुनाई दे उसे दृश्य सर्व सामग्री कहते हैं। इसमें कंप्यूटर हो गया, सी इसका सही जवाब। चार्ट क्या सिर्फ दिखाई देता है, रेडियो सिर्फ सुनाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन CAI का प्रकार है? एयर ड्रिल और अभ्यास भी, ट्यूटोरियल सी, समस्या समाधान डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, CAL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित है? तो ए ऑडियो, बी ग्राफिक्स, टेक्स्ट, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, CMI से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, ईमेल है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का संबंध है? ए एक निजी नेटवर्क, बी बंद नेटवर्क, सी व्यापारिक संगठन या कंपनी का नेटवर्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, गूगल। अगला प्रश्न है, मूडल का संबंध है? तो ए LMS, बी आभासी अधिगम, सी व्यक्तिगत अधिगम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपयुक्त सभी। ISP का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 में सम्मिलित है? तो ए विकी, बी ब्लॉग, सी सोशल नेटवर्किंग साइट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से ज्ञात होता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थियों का मानसिक विकास, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, URL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, .edu संकेत देता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शैक्षिक वेबसाइट। .com किसी व्यापारिक कंपनी संगठन का पता होता है, जैसे www.sbi.com, ठीक है, तो व्यापारिक कंपनी हो गया। EDU किसी शैक्षिक संस्था का पता होता है, जैसे www.oxford.edu, एजुकेशन मतलब INT या डोमेन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए किया था, जैसे इंडिया है, ठीक है, IN हो जाता है। डोमेन नाम समझता, 2 अक्षरों का उपयोग किया, जैसे इंडिया का IN, ऑस्ट्रेलिया का .au। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, लैटिन से। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रदान करना या भाग लेना या संचार करना है। कम्युनिकेट शब्द कम्युनिस्ट मूल से बना है, जिसका अर्थ समान बनाना या साझा करना। अगला प्रश्न है, तकनीकी के प्रमुख घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, 3। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास, छात्र गुणों का विश्लेषण, तीनों, दोनों। अगला प्रश्न है, तकनीक युक्त शिक्षण के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों, व्यवहारिक तकनीक, अनुदेशक तकनीक, शिक्षण तकनीक। अगला प्रश्न है, व्यवहार अपने स्वयं में है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, सापेक्ष निरपेक्ष दोनों। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, टीम ओ रिले। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में ICT उपयोगी है? तो ये प्रशासन, पाठ्यक्रम निर्माण, सी शिक्षण विधि उन्नयन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, URL। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, जिसे URL कहते हैं। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है, जैसे HTTP
www.microsoft.com, ठीक है, इसी तरह से .nic.in है। URL उस वेब सर्वर को प्रतिनिधित्व करता है जिस पर वेबसाइट को स्टोर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एक समूह है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए। HTML डॉक्यूमेंट। मॉडल पेपर में ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गलत है तो आप लोग थोड़ा संभल के पढ़िएगा। HTML का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है, कभी रिस्क लेना चाहते हैं तो वेबसाइट का समूह क्या है, मान लीजिए उत्तर आपको नहीं आ रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका मतलब है ये टॉपिक जो चल रहा है HTML का ही चल रहा है, तो यहाँ पर आप HTML लगा सकते हैं। इस तरह से अक्सर करता है, क्योंकि जिस टॉपिक से उठाता है 4-5 क्वेश्चन लगातार उठा देता है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका उत्तर आपको 38 का नहीं पता है, अगला प्रश्न HTML से शुरू है, तो इसका मतलब HTML सही होगा, ठीक है, 38 का। तो इस तरह से भी आप लोग कभी कभी ध्यान रखा करें। नहीं आ रहा है, रिस्क लेना चाहते हैं तो HTML का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, होम पेज। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी भारत में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1995। कहीं 14 मिले, 15 मिल जाएगा। इंटरनेट सेवाओं के भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। नवंबर 1998 सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र में खोला। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा तकनीक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1984 में। शैक्षिक तकनीक का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, विज्ञान। शैक्षिक तकनीक एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, स्किनर ने। शिक्षा तकनीक केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, बी, NCERT। अगला प्रश्न है, MOOC अर्थात मूक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, ऑनलाइन स्टडी कोर्स। MOOC एक बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए है। यह एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर भागीदारी या खुली पहुंच है। वे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समान है लेकिन अकादमिक क्रेडिट की पेशकश नहीं करते। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, ये भी दोनों। संसाधनों की कमी, ICT प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, फायर। शिक्षा में ICT के क्या लाभ हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, लागत प्रभावी, बी, अपडेट करने में सरल, प्रभावी ढंग से प्रबंधन, डी, विथ सभी। MOOC क्या है? मूक। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या खामियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, समय की बर्बादी, साइबर धमकी, पहचान की चोरी, डी, उपयुक्त सभी। SWAYM क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, फेसबुक नहीं है। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया है। बाकी EDX, कोर्सेरा, NPTEL है, TEL है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म में कोर्सेरा, स्किलशेयर, उडेमी, कोड एकेडमी, एक्सेल, प्लूरल साइट्स, फ्यूचर लर्न, मूडल शामिल है। कंप्यूटर में RAM कहाँ स्थापित होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, मदरबोर्ड। इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंस्टाग्राम। URL क्या है? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूर संचार का शैक्षिक TV चैनल है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, बी,
ज्ञान दर्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान दर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? दूरदर्शन। निम्नलिखित में दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है, तो कौन सा? सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन चैनल भारत में शैक्षिक टेलीविजन के क्षेत्र में एक प्रमुख बिंदु है। डीडी ज्ञान दर्शन एक दूरदर्शन केंद्र इग्नू में प्रसारित होने वाला एक राज्य स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रहण है? सही जवाब हो जाएगा बी, HTMS फाइल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, 1024 KB। 60 का सही जवाब हो जाएगा सी। क्लियर है? निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर हो कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, ICT किसके लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, दिव्यांग छात्र शिक्षक सभी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? सही जवाब हो जाएगा बी, अक्षया। अगला प्रश्न है, ICT के प्रयोग ने आसान बनाया है। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, एप्पल नहीं है। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, मार्क जुगरबर्ग, इंडियन है। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक सभी, इंस्टाग्राम। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया के क्या प्रकार प्रयोग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, वीडियो, ग्राफिक, टेक्स्ट, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्काइप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, एक स्काइप खाते की। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा व्हाट्सएप खाते की। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सहकारिता के प्रकार हैं तो वाह्य आंतरिक नेटवर्क, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के अधिक प्रयोग से नुकसान होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, शारीरिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट प्रदाता सरकारी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, BSNL। वाईफाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, वायरलेस फिडेलिटी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, विद्यार्थियों के लिए। हालांकि ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सभी सही है, विद्यालयों के लिए भी उपयोगी है, संस्था के लिए भी उपयोगी है, लेकिन जो है विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा है, सबसे बेस्ट विकल्प है ए। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा में ICT के उदाहरण हैं, तो ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य पुस्तक, सी अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, मदरबोर्ड। टर्निटिंग क्या है? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, साहित्य चोरी पता लगाने वाली सेवा। सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, ये भी दोनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, रेखीय अभिक्रमित अधिगम, शाखीय अभिक्रमित अधिगम, मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम, डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है लैन मैन वैन संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए नेटवर्क के प्रकार। मल्टीमीडिया से संभव है, सही जवाब हो जाएगा T1 का डी प्रभावी चित्रण, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी संप्रेषण। कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है, सही जवाब हो जाएगा 82 का ए संबंधित तकनीक। ध्यान रखना बुक में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, गलत नहीं करना। 25 पेज बुक में जाएंगे तो मिल जाएगा। मृदा शिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीक कहा है, तो सही जवाब हो जाएगा डी सिल्वरमैन ने। अगला प्रश्न है प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ, सही जवाब हो जाएगा T4 का बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। बुक में जाएंगे 27 नंबर पेज पे मिल जाएगा। सचिव तकनीकी तृतीय प्रणाली, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इस प्रशासन, प्रबंध, व्यापार, सेना आदि के संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है, इसलिए उपागम को प्रबंधन तकनीक उपागम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा सी मैथमेटिक्स अभिक्रमित अधिगम। मृदु शिल्प उपागम का आधार है, सही जवाब हो जाएगा ए मनोविज्ञान। कंप्यूटर अपराध से संबंधित है, ए चोरी, धोखाधड़ी, शायद चोरी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी नैतिक एवं चारित्रिक विकास। DBMS का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा T9 का ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है शैक्षिक संगठन में सूचना और संप्रेषण से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी क्रियाओं में सहयोग और समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता। सी ए बी दोनों। ALU का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछा है, सही जवाब हो जाएगा सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिक। मुख्य स्मृति के दो प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 92 का ए रोम और रैम। ध्यान रखना स्मृति दो प्रकार की है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को ही मुख्य स्मृति कहते हैं, तो प्राइमरी जो है इसमें रोम और रैम आता है, कंफ्यूज मत होना। मुख्य स्मृति के दो प्रकार हैं, तो रोम एंड रैम, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, प्राइमरी का ही मुख्य बोला जाता है। क्लियर है नहीं आप लोग? कंप्यूटर मेमोरी की दो श्रेणियां हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर बैंकिंग मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसे मैन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, निष्पादन कार्यक्रम और प्रोसेसिंग किए जा रहे डेटा का अस्थायी भंडारण प्रदान करता है। प्राइमरी अर्थात मुख्य मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। ध्यान रखना प्राइमरी मतलब मुख्य मेमोरी बोलते हैं। इसमें रैम और रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों फुल फॉर्म याद रखना। सेकेंडरी या बैंकिंग मेमोरी या डेटा और प्रोग्राम का अस्थायी रिकॉर्ड रखता है। तो आप लोग क्लियर हैं? मुख्य स्मृति के दो प्रकार हैं, तो रोम एंड रैम। अगला प्रश्न है ईमेल का मुख्य लाभ है, तो ए तीव्र गति भी, कम लागत से रिकॉर्ड कीपिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डिजिटल संसाधन है, सही जवाब हो जाएगा 94 का डी ई अनुवर्ग, स्लाइड भी, DVD, HD, सी ई बुक्स, डी उपयुक्त सभी। लर्निंग पिरामिड की उदाहरण किसने दी है, सही जवाब हो जाएगा 95 का सी एडगर डेल। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 96 का सी ETV। अगला प्रश्न है ICT उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 97 का डी कक्षा शिक्षण, शैक्षिक प्रशासन, पाठ्यक्रम निर्माण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनल कनेक्शन का प्रकार नहीं है, सही जवाब होगा 98 का ए डायल अप। कंप्यूटर के मध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी प्रोटोकॉल। मूक का मुख्य कार्य है, सही जवाब हो जाएगा 100 का सी अधिगम सामग्री प्रेषित करना। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करें, सारी वीडियो क्रम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों यहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और समय तो है नहीं, तो आप लोगों को एग्जाम की शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए। पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिएगा।
आप लोगों का पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा अगर आप पढ़े होंगे। बच्चों को देखिए, अब जो पुराने बच्चे हैं 90, 91, 92, 93% तक बना ले गए हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएँगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहाँ पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। ठीक है, आपके बहुत अच्छे अंक आएँगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।